लगा कर रखा है। पावर ऑन हो चुकी है फॉर द बल्ब एज वेल एज दिस टाइमर। तो यहाँ पर टोटल 4 बटन्स हैं, स्टॉप, सेट, अप एंड डाउन। तो सेटिंग मेन्यू में जाने के लिए सेट बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो फर्स्ट प्रोग्राम है P1.1। तो P1.1 में एंटर करने के लिए वापस एक बार सेट बटन प्रेस करना है। यह है ऑन टाइमिंग यानी ओपन लूप। तो ये ऑन टाइमिंग यहाँ पर जो सेट किया हुआ है वो है 2 सेकेंड्स का। अब दोस्तों ये देखिए, ये हुआ 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अगर 3 डॉट आते हैं तो ये हुए मिनट्स। उसके बाद में यहाँ पर अगर सिंगल डॉट आता है तो ये हुआ 20 सेकेंड्स। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर एक डॉट आता है तो ये हुआ 2 सेकेंड्स। तो ऐसे इसका सेटिंग है। तो अभी फ़िलहाल 2 सेकेंड्स पर लगा है, तो इसे आप अप और डाउन से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं इसे फ़िलहाल 2 सेकेंड्स ही रखता हूँ। और सेव करने के लिए सेट बटन वापस एक बार लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये हो गया सेव, रुकना है थोड़ी देर, डन। अभी जैसे ही मैं ट्रिगर बटन प्रेस करूँगा वैसे ही 2 सेकेंड के लिए जो रिले है वो ऑन हो जाएगा। 2 सेकेंड के बाद रिले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, वापस एक बार प्रेस किया, 2 सेकेंड के लिए ऑन, फिर ऑफ। अगर मैं बीच में इसको प्रेस करता हूँ तो कोई ऑपरेशन नहीं होता। ये देखिए, बीच में प्रेस किया तो ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये था P1.1। अभी देखते हैं P1.2 को। तो वापस एक बार 3 सेकेंड के लिए प्रेस करना है। P4 हो गया, P1.2 एंटर। इसमें ऑन टाइमिंग लगाना है हमें। यहाँ पर 2 सेकेंड का सेट किया है, मैं इसे बढ़ाकर कर देता हूँ 5 सेकेंड का। एक बार प्रेस करके रखना है सेट बटन को। P1.2 में हमने 5 सेकेंड का टाइम डिले लगा कर रखा है। तो बेसिकली क्या होता है, P1.2 में इट इज़ सेम एज P1.1, बस फ़र्क इतना है कि जब ये 5 सेकेंड का टाइमर चलता रहेगा उस वक्त अगर हमने ये ट्रिगर बटन प्रेस किया तो जो टाइमर है वो वापस रीसेट हो जाता है। ये देखिए, 1 2 3, देखिए वापस से रीसेट हो गया, यानी ट्रिगर बटन प्रेस करने पर ये टाइमर रीसेट हो जाता है इन P1.2 सेटिंग। तो अभी 5 सेकेंड का हमने लगाया तो 5 सेकेंड के बाद ये ऑफ होना चाहिए, हो गया। तो अभी हम देखते हैं P1.3। इसमें ऑन टाइमिंग लगाना है। ऑन टाइमिंग जो है वो 5 सेकेंड का सेट किया है, तो इसे मैं 5 सेकेंड ही रखता हूँ। इसे करते हैं सेव। तो बेसिकली गाइस P1.3 में क्या होगा, जैसा P1.1 था, P1.2 था, वैसा ही P1.3 भी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जैसे ही आप इसे ट्रिगर करते हो ये तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार ट्रिगर प्रेस करने पर ऑफ हो जाएगा। P1.2 में रीसेट होता था, लेकिन P1.3 में ऑफ हो जाएगा अगर आप बीच में ट्रिगर बटन प्रेस करते हो। तो ये देखिए ऑफ हो गया। अदरवाइज 5 सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिकली जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट P2 के ओर। P2 में दोस्तों ऑन टाइमिंग आपको सेट करना है। जैसे यहाँ पर 5 सेकेंड का सेट किया है। उसके बाद आता है ऑफ टाइमिंग यानी क्लोज लूप। ऑफ टाइमिंग भी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 6 सेकेंड का, यानी 5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा और 6 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा। अभी दोस्तों ये ट्रिगर बटन प्रेस करने के बाद 6 सेकेंड के लिए ये ऑफ रहेगा लोड, और 5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑन हो गया है। 1 2 3 4 5, और ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगी। सिस्टम यानी ये जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। बीच में अगर हम ट्रिगर बटन प्रेस करते हैं ऑपरेशन के वक्त तो ऑफ टाइमिंग जो इनिशियल है उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही लोड ऑन हो जाता है तो ट्रिगर बटन प्रेस करने पर लोड ऑफ हो जाएगा और ये वापस रीसेट हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑन हो गया। अभी हम करते हैं प्रेस, तो 6 सेकेंड के लिए वापस ये ऑफ रहेगा, उसके बाद कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया। तो ये था P2 का सेटिंग। अभी हम देखते हैं P3.1। तो P3.1 में आता है ऑन टाइमिंग। ऑन टाइमिंग हमने 5 सेकेंड सेट करके रखा है, उसे वैसे ही रखते हैं। उसके बाद आता है ऑफ टाइमिंग। तो ऑफ टाइमिंग हम इस बार
7 सेकंड का रखते हैं। 7 सेकंड का रख दिया। उसके बाद दोस्तों इसमें और एक एक्स्ट्रा है, वो है लूप। यानी अभी लास्ट टाइम हमने जो देखा था P2 में, उसमें लूप नहीं था, सिर्फ वन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म होता था, उसके बाद स्टॉप हो जाता था। लेकिन इसमें आप लूप लगा सकते हो। 3 डैश मतलब इनफाइनाइट लूप, मतलब ये हमेशा चलता ही रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपको इसमें फाइनाइट लूप लगाना है तो आप 1 2 3 इतने बार लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 सिलेक्ट करता हूँ, यानी 2 बार ऑन होगा 2 बार ऑफ होगा, मतलब ऑन ऑफ ऐसा। तो इसे करते हैं सेव। P3.1 और करते हैं स्टार्ट। ये हुआ ऑन फॉर 5 सेकेंड्स, ऑफ फॉर 7 सेकेंड्स, वापस ऑन होगा फॉर 5 सेकेंड्स और ऑफ होगा फॉर 7 सेकेंड्स। अभी 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, अभी ये हो जाएगा ऑफ। हो गया, परफेक्ट। अगर बीच में हम रीट्रिगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कहते हैं प्रेस, ये होता है स्टॉप। यानी अगर आपने बीच में ट्रिगर बटन प्रेस किया तो ऑपरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये था दोस्तों P3.1 का। अभी हम देखते हैं P3.2। P3.2 एंटर। इसमें दोस्तों हमें ऑन टाइम सेव करना है 5 सेकेंड्स का। ऑफ टाइमिंग जो है वो हम इस बार थोड़ा कम कर देते हैं, 4 सेकेंड का करते हैं। और लूप रहने देते हैं 2 का ही, लूप रहने देते हैं 2 का। उसके बाद इसे सेव करते हैं। ये हो गया सेव। तो P3.2 में जैसे ही ये यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का बटन यानी ट्रिगर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा ही डेटा सेव हो जाता है वैसे ही ऑटोमेटिकली अपना लूप शुरू कर देता है। P3.1 में हमें ट्रिगर बटन प्रेस करना पड़ता था टू स्टार्ट द ऑपरेशन, लेकिन P3.2 में आपको ट्रिगर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब दिस इज़ बेस्ट इन केस ऑफ पावर फेलियर्स, यानी अगर आपके घर पे पावर फेलियर्स होते हैं और अगर फॉर एग्जांपल आप इसे यूज़ कर रहे हो फॉर इंक्यूबेटर्स, तो आपको पावर वापस आ जाने के बाद ट्रिगर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक बार दिखा देता हूँ। इसे हम लगा देते हैं इनफाइनाइट लूप पर सबसे पहले, तो क्योंकि इसने 2 बार लूप कंप्लीट किया उसके बाद ये स्टॉप हो गया है। तो इसका जो लूप है, ऑन टाइमिंग 5 सेकेंड्स, ऑफ टाइमिंग 4 सेकेंड्स, और लूप जो है उसे हम लगा देते हैं इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो अभी सेव करते हैं। जैसे ही सेव होगा उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। अभी ऑन ऑफ इसका चलता रहेगा। मैं अभी करता हूँ मेन पावर ऑफ। ये कर दिया दोस्तों मैंने मेन पावर ऑफ। अब मेन पावर मैं वापस से ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेन पावर ऑन करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली अपना जो फंक्शन है वो शुरू रख दिया है। यानी आपको किसी भी टाइप का इसमें सेटिंग या रीसेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या ट्रिगर बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में आप ट्रिगर बटन दबाते भी हो तो उसका कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इंक्यूबेटर्स वगैरह के लिए ये जो सेटिंग है P3.2 की, वो सबसे बेस्ट है। ये रहा P4। तो P4 में दोस्तों क्या होगा, इसमें है ऑन टाइमिंग जो हमने सेट किया है 5 सेकेंड का। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा P1.1 है, P1.2 है, सेम वैसा ही ये P4 भी है। लेकिन इसमें ट्रिगर बटन का एक फंक्शन है। अगर जितना टाइम आप ये ट्रिगर बटन प्रेस करके रखोगे उतना टाइम ये 5 सेकेंड्स पर ही रहेगा, यानी ऑन नहीं होगा। जैसे ही आप ट्रिगर बटन छोड़ते हो वैसे ये टाइमर शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं, होने देते हैं इसे सेव। ये देखिए, अभी तो मैंने एक बार प्रेस किया है, ये 5 सेकंड के लिए ऑन हो गया है। वापस प्रेस करता हूँ तो ये रीसेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसे दबा कर रखता हूँ तो ये ऑन ही नहीं होगा जब तक मैं इसे छोड़ता नहीं। जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूँ ये ऑन हो जाता है। एक बार प्रेस करने पर वापस रीसेट एंड स्टार्ट द वर्किंग। 5 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा। वापस एक बार प्रेस करते हैं, लेकिन अगर मैं इसे प्रेस करके रखता हूँ तो ये शुरू ही नहीं होगा। तो P1.1 P1.2 से ये थोड़ा सा डिफरेंट है।